मायके जाना है? अभी पिछले साल तो गई थी राखी पर। क्या दे दिया तेरे भाई ने तुझे राखी पर? आने जाने का खर्चा अलग से। घर के काम क्या तेरी माँ करेगी या नौकरानी भेज रखी है तुम्हारे मायके वालों ने? जाकर चुपचाप काम निपटा। आई बड़ी मायके जाने वाली। ना जाने कौन से नक्षत्र में मेरे घर आ गई। ऐसे कंगलों के घर में शादी हो गई मेरे बेटे की। माँ जी के आए दिन यही ताने सुनने को मिलते थे। जब भी मैं मायके जाने की बात करती यही ताने सुनने को मिलते थे। जब भी मैं मायके जाने की बात करती माँ जी की तुरंत आग बबूला हो जाती थी। वह तुरंत मेरे मायके वालों को गालियां देने लगती, मायके वालों को कंगाल बोलती, क्योंकि माँ जी को अच्छी तरह से पता था कि मेरे मायके वाले इतने अमीर नहीं हैं कि हर बार वह बेटी को भर भर के सामान साड़ियों के साथ हर बार बेटी की विदाई करें। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। 3-4 साल तक तो माँ जी बड़ी खुश थी। हर साल जब भी मायके जाने की बात करती तो माँ जी मुझे खुशी खुशी भेज देती थी, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। हर बार भर भर के सामान मिलता था। बेटी दामाद के कपड़ों के साथ साथ माँ जी को भी साड़ियाँ मिलती थी। लेकिन कोई कितना भी अमीर हो, अपनी बेटी को पूरी जिंदगी कोई इतना सामान नहीं देता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लेकिन माँ जी को तो लत लगी थी। इतनी इच्छा थी कि मैं जब भी मायके जाऊं वहाँ से भर भर के सामान, खुद के लिए साड़ियाँ और माँ जी के लिए भी साड़ियाँ, ढेर सारी मिठाई के डिब्बे, सब कुछ चाहिए था। जबकि माँ जी मुझे यहाँ से विदाई में 1 किलो मिठाई देकर के भेजती थी, लेकिन उम्मीद करते हैं वहाँ से 4-5 किलो मिठाई आए। इसके उल्टा ही देवरानी की शादी को 4 साल हो गए थे। वह जब भी मायके की जाने की बात करती माँ जी उसे खुशी खुशी मायके भेज देती थी, क्योंकि वह अमीर परिवार से थी और अपने घर की इकलौती बेटी थी। वह जब भी जाती तो उसकी माँ ढेर सारा सामान, उसका ज़्यादातर सामान उसके मायके से ही आता था। पूरे मेकअप का सामान, उसके लिए साड़ियाँ, सैंडल, साथ साथ में माँ जी के लिए भी महंगी साड़ियाँ आती थी। बस माँ जी को और क्या चाहिए। साड़ी के दाम देखकर तो वो आसमान में पहुँच जाती थी। खुश इतनी होती कि जब तक पड़ोसियों को ना दिखा देती कि उनकी छोटी समधन ने उनके लिए तोहफे में इतनी महंगी साड़ी भेजी है, तब तक वह साड़ी का लेवल भी नहीं हटाती थी। और जिसके चलते ही वह छोटी बहू को कभी भी मायके जाने के लिए नहीं रोकती थी। और मैं जब भी अपने मायके जाने की बातें करती, वह हर बार मुझे कंगलों की बेटी कह के ताने देती थी। आज राखी थी। मैंने माँ जी से कहा, माँ जी, भाई का फ़ोन आया था राखी पर घर आने के लिए। माँ जी ने छुटते ही कहा, अरे राखी है तो तेरा भाई नहीं आ सकता है क्या? कौन सा कलेक्टर है जो आ नहीं पाएगा? इतने पैसे लगाओ, अपना किराया लगा कर जाओ भी, और जाने के बाद इतने कंगले हैं कि ढंग का तोहफा भी नहीं दे सकता तुझे। क्या करने जाएगी? इससे अच्छा है त्योहार है अपने घर में रहकर मनाओ। मेहमान आने वाले हैं, खाने की तैयारी करो। माँ जी की बातें सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी किस्मत पर रोने लगी। माँ जी के आगे उस घर में और किसी की चलती ही नहीं थी। माँ जी का सारा गुस्सा मैं अपने पति के ऊपर ही निकालती थी। वह बेचारे भी कुछ नहीं बोलते, बस इतना कहकर रह जाते, सीमा, अगर मैंने माँ के सामने उनकी बात काटते हुए तुम्हें मायके जाने के लिए बोल भी दिया तो तुम तो माँ को जानती ही हो ना, कितना बवाल मचाएंगी। घर में त्योहार का तो नाश करके रख देंगी। चारों तरफ ढोल पीटेगी सो अलग। बीवी का गुलाम हो गया है, बीवी के पल्लू में बंध गया है, बुरी तरह से बेइज्जती कर देंगी। इसलिए भैया मुझे तो माँ के पचड़ों से अलग ही रखो। कहते हुए पति देव भी मेरे सामने हाथ जोड़ लेते हैं। उदास हो गई थी मैं। यही तो एक दिन होता है जब मायके जाने को मिलता है। लेकिन माँ जी इतनी कठोर दिल की निकली कि अपने लालच के चलते उन्होंने मुझे मायके भी नहीं जाने दिया। और वहीं देवरानी ने जैसे ही मायके जाने का नाम लिया, माँ जी उसे खुशी खुशी जाने को बोल देती थी। एक घर में रहकर 2 बहुओं के साथ जब 2 तरह का व्यवहार होता है तो दिल को कितनी तकलीफ होती है, यह तो वही समझ सकता है जिसके साथ यह सब होता है। मैं अपने कमरे में बैठे अपनी किस्मत को कोस रही थी।
रोए जा रही थी। आज माँ जी के चलते मैं अपने भाई को राखी भी नहीं बांध पाऊंगी। तभी मेरी देवरानी मेरे पास आती है और कहती है, दीदी कब तक बैठकर ऐसे आंसू बहाओगी? आप जानती हो माँ जी का स्वभाव कैसा है। उनके बोलने की आदत ही ऐसी है, थोड़ी सी लालची भी है। आप तो मुझसे पहले से इस घर में आई हैं, फिर भी अभी तक माँ जी को नहीं समझ पाई। अगर मेरे मायके वालों की तरह आपके मायके वालों से भी हर बार आपकी विदाई में भर भर के सामान दिया जाए, तो माँ जी के लिए महंगी साड़ियाँ दी जाएं, तो माँ जी आपको जब चाहोगी तब मायके जाने देंगी। अब देवरानी की बातें तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला, तुम मुझे ताने देने आई हो? तुम्हें पता है मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं, हम मिडिल क्लास वाले हैं। इतने अमीर भी नहीं हैं कि माँ जी को इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दे। जाने तुम्हारे माँ बाप कैसे माँ जी को हर बार इतनी महंगी साड़ियाँ देते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने दुनिया देखी है तो हर बार कोई अपनी बेटी को दे सकता है, बेटी की सास को तो कोई हक नहीं बनता हर बार उनके लिए भी साड़ियाँ भेजें। कभी शादी हो गई, कुछ शगुन हो गए तो अलग बात है कि सास के लिए साड़ी आती है, लेकिन हर बार साड़ी कौन देता है? आपकी बात सही है दीदी, आप सही कह रही हैं, हर बार साड़ी कोई नहीं देता। उसकी बातें सुन मैं हैरान उसे देखने लगी और बोली, क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा तो देते हैं ना माँ जी को इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, जो माँ जी पूरे मोहल्ले वालों को दिखाती फिरती हैं। और इसी के चलते तुम जब भी मायके जाना चाहती हो, माँ जी तुम्हें हंसी खुशी भेज देती हैं। मेरी बात सुन देवरानी हंसने लगी और मेरे बगल में बैठते हुए बोली, दीदी यही तो बात मैं समझाने आई हूँ आपको कि आप तो मेरे से पहले माँ जी को जानती हो, फिर भी माँ जी को नहीं समझ पाए आप। जब पता है माँ जी लालची हैं, उन्हें साड़ियों का लालच है। माना कि आपके मायके वाले उन्हें साड़ियाँ नहीं देते, किसी के भी नहीं देते, मेरे मायके वाले भी कहाँ देते हैं क्या? लेकिन तुम तो हर बार माँ जी के लिए साड़ियाँ लेकर आती हो, वह भी इतनी महंगी। अरे दीदी पहले मेरी बात तो सुनो, वही तो बताने आई हूँ। लेकिन वादा करिए कि गलती से भी आप यह बात किसी से नहीं कहेंगी। अगर माँ जी को पता चल गया तो आपके साथ साथ मेरा भी मायके जाना बंद हो जाएगा। उसकी बातें मैं आंखें फाड़े सुने जा रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात बताने वाली है? उसने कहा, दीदी माना कि हमारे मायके से माँ जी को साड़ियाँ नहीं मिलती, साड़ियाँ तो हम खुद भी खरीद सकते हैं ना। हमारे पति तो कमाते हैं, इतने पैसे तो होते ही हैं हमारे पास कि हम अपने पैसे से माँ के लिए एक साड़ी तो खरीद सकते हैं ना। अब बेटों के पैसे से माँ के लिए एक साड़ी तो बनती है ना। कहते हुए वह मुस्कुराने लगी। उसकी बातें मुझे अजीब सी लग रही थी। हैरानी से पूछा, मतलब? अरे दीदी मतलब यह है, जो मैं करती हूँ वह बताती हूँ। मैं यहाँ से जाती हूँ, मेरे लिए तो साड़ियाँ मेरी माँ देती है, सामान भी जो देती है। कुछ सामान तो मैं खुद ही खरीद लेती हूँ और माँ जी के लिए साड़ियाँ भी मैं ही खरीदती हूँ, मेरी माँ नहीं देती और किसी की भी माँ नहीं देगी, और देने का कोई मतलब भी नहीं बनता। दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी को ही देगी, बेटी की सास को नहीं। लेकिन माँ जी की हरकत मुझे पता है, माँ जी की आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अगर मैं माँ जी के लिए साड़ी नहीं लेकर आती तो आपकी तरह माँ जी मुझे भी कल से मायके नहीं जाने देंगी, और जो ताने देंगी वह अलग से। इसलिए मैं माँ जी के लिए 1000 रुपये की साड़ी ले लेती हूँ, लेकिन दुकान वाले से कहकर लेबल डबल लगवा लेती हूँ, 2000 का लगा लेती हूँ। माँ जी को तो साड़ी के दाम से मतलब है, दाम देखकर ही वह खुश हो जाती हैं बस। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी समझदारी जब आपकी सास ऐसी हो तो एक बार आप भी करके देखिए, पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, दोबारा से आपको माँ जी कभी भी मायके जाने के लिए नहीं रोकेंगी। उसकी बातें सुन मैं तो हैरान थी, क्या दिमाग लगाया था उसने। मेरे पास ऐसा दिमाग क्यों नहीं आता है। दूसरे ही पल मैं उदास हो गई। मैंने कहा, लेकिन माँ जी ने तो मुझे जाने से पहले ही मना कर दिया। जब जाऊंगी ही नहीं तो फिर माँ जी की साड़ी कैसे लेकर आऊंगी। सच में वह भी एकदम माँ जी की असली बहू निकली। माँ जी डाल डाल थी, वह पात पात थी। कुछ सोचते हुए उसने कहा, दीदी
एक काम करिए, अब माँ जी के पास जाकर बोलिए कि आपके भाई की नौकरी लग गई है और उसने आपको आज ही बुलाया है। नौकरी की बात सुनकर पक्का बताती हूँ, माँ जी आपको नहीं रोकेंगी। सच में? मैं खुश होते हुए बोली, हाँ दीदी, एक बार कोशिश तो करिए। बड़ी हिम्मत करके मैं दोबारा माँ जी के पास गई और बोली, माँ जी। क्या है? एक कर्कश सी आवाज़ आई, मायके जाने को छोड़कर कुछ भी बोल। माँ जी, अभी मेरे भाई का फ़ोन आया था। वह कह रहा था कि उसकी नौकरी लग गई है, इसलिए इस बार राखी पर उसने मुझे ज़रूर बुलाया है। क्या नौकरी लग गई है तेरे भाई की? बहू, मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताओ, इतनी खुशी की बात है और तूने मुझे बताया भी नहीं। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मायके नहीं जाना है क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक से गंगा उल्टी कैसे बहने लगी। खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सामने माँ जी हैं जो मुझे मायके जाने के लिए बोल रही हैं। भागते हुए मैं अपने कमरे में गई और देवरानी को कसकर गले से लगा लिया और बोला, सच में सुनीता, तुमने क्या दिमाग लगाया है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नौकरी की बात सुनते ही माँ तो झट से मान गई और मायके जाने की परमिशन भी दे दी। तो दीदी, माना अपनी देवरानी को? कहते हुए सुनीता अपने आप को शाबाशी देने लगी और हम दोनों भी हंस पड़े। सुनीता के कहे अनुसार मायके जाकर मैंने माँ जी के लिए साड़ी खरीदी और दुकान वाले से बोलकर महंगे वाला लेबल लगवा लिया। आने के बाद माँ जी की खुशी ना मैं बता ही नहीं सकती थी, ना मैं लिख सकती थी। अब माँ जी पूरे मोहल्ले में कहती फिरती, भाई मेरी तो दोनों बहुएं जब भी मायके जाती हैं, मेरे दोनों समधन मेरे लिए ज़बरदस्ती इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ देती हैं। मना करने के बाद भी नहीं मानती हैं और जैसा अपनी बेटी को देती है वैसा ही मेरे लिए भी भेजती हैं। भाई, उनका प्यार है तभी तो देती हैं इतनी साड़ियाँ, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ। माँ जी गुणगान पूरे मोहल्ले वालों को सुनाती और मज़े की बात तो यह थी कि वो ऐसा करके ना जाने मोहल्ले में कितनी सास बहुओं की लड़ाइयाँ करवाती। यह तो भगवान जाने, लेकिन फिलहाल मेरे घर की लड़ाई अब खत्म हो गई थी और अब तो बस माँ जैसी इंतज़ार में रहती है कि कब मुझे मायके से बुलावा आए और मैं दोबारा मायके जाऊं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।